तो ये है शिमला की तैयारी हो रही है। तो ये है हमारे शिमला के लिए झाड़ू तैयार और इसको काटेंगे ना ऐसे ऐसे से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से और एक नए ब्लॉग में। और सुबह सुबह राहुल भाई वहाँ बैठे हैं और दिन के बज रहे हैं 10:30। आज तो मैं 10:30 बजे नीचे नहीं जा रही है। आज हमारा लास्ट दिन घर पे क्योंकि कल हम जा रहे हैं शिमला। और वहाँ हो रहा है उस घर के छत पे पेंट करने वाले भैया कहाँ चढ़े हैं ऊपर। आज का ब्लॉग देख लिया, कैसा लगा? अच्छा लग रहा था। मम्मी बांध रहे लिली को, इसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, नहीं तो ये ऐसे उछलती है ना। एक घड़ी बहुत मस्त डांस करती है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। मम्मी देखो खेत से भी आ गए और मैं अभी जस्ट रूम से बाहर आ रही हूँ। खाना खा लिया आपने? थैंक यू। राहुल और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक। ये नज़ारा हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। राहुल भाई घास उठा रहे हैं। अभी हम लोग खेत जा रहे हैं। घास घर से जो वेस्ट घास होता है ना गाय के पास, वो वाला घास ले जा रहे हैं खेत। खेत क्योंकि हमें वो पेड़ों के पास डालना है। वो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। तो अब ये देखो वहाँ पे मम्मी और आंटी जी भी आ रहे हैं। रास्ता देख रहे हो कितना नैरो है। तो वैसे तो हम ना कहीं जाने वाले थे आज सुबह सुबह। हमारा प्रोग्राम बना था जाए नहीं जाए, पर फिर नहीं गए। फिर मम्मी हम सबको खेत लेके आ गए। हम सोच रहे थे कि नीरज जाए, क्योंकि नीरज में आज देवता आए हैं, दो देवता आए हैं। और जो नीरज के देवता भी है वो भी निकले थे। वो यूजुअली निकलते नहीं हैं अपने मंदिर से, तो वो इसीलिए निकले थे कि आपने देखा भी होगा व्लॉग पे सतलुज रिवर पे जो प्रोजेक्ट लग रहा है, लूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही है, जैसे कि टनल बनी थी, वो टनल में भी कुछ लीकेज सी हो रही थी। डाइवर्जन टनल जो बनी थी पानी को डाइवर्ज करने के लिए, ताकि बीच में वो जहाँ पे जगह बचे फिर वहाँ पे वो डैम बनाया जा सके। वो और भी बहुत सी कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो उन ठेकेदार वगैरह ने सोचा कि देवता को बुलाते हैं। फिर उन्होंने 2-3 देवता बुलाए थे, दो देवता बुलाए थे। तो अभी हम सोच रहे थे हम भी वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। भंडारा भी था वहाँ पे। फिर सोच रहे थे कि जाएं। फिर हमारे पास गाड़ी भी नहीं है आजकल जाने के लिए, फिर पैदल जाना पड़ना था। संडे को बस भी नहीं आती ना? नहीं, हाँ संडे को बस भी नहीं आती, नहीं तो हमें पैदल जाना पड़ता। फिर हम पैदल भी तैयार थे, फिर नीचे से ऊपर वापस आना पड़ता पैदल। फिर ऊपर से तो चढ़ाई, फिर जो हम तैयार थे वो कैंसिल हो गया। फिर तैयार थे और कैंसिल हो गया। और रुको भाई, और वहाँ पे पता है क्या दिक्कतें आ रही थी? जैसे कि जो मशीन्स होती है बड़ी बड़ी LNT JCB वगैरह, तो वो ना खुद ब खुद खराब हो रही थी। मशीनें बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और ठेकेदारों को काफ़ी नुकसान हो रहा था यहाँ। और इन दोनों का काम है डेली का खेत में आके इकट्ठे बैठ के पिछले कल का व्लॉग देखना। ये लोग देख रहे पिछले कल का व्लॉग। और जो आज हमने घास लेके आए, देखो यहाँ डाला, यहाँ भी और आधे पेड़ों में डाल दिया है। अब यहाँ से आगे के थोड़े से पेड़ रहते हैं, होंगे कितने 20 पेड़, शायद 20 भी नहीं। चलते हैं घर। आज का मेरा फैशन थोड़ा ऐसा है, ऊपर से धाटू और नीचे से वेस्टर्न। चल, और ये लोग अभी भी कमेंट पढ़ रहे हैं। तो दिन के हो रहे 12:21 और हम चल पड़े खेत से घर। ये राहुल भाई नीचे उतर गए, हम जा रहे सोनू भाई के खेत से। तो हम आए सोनू भाई के खेत से क्योंकि हमें निकालनी यहाँ से दांतुन। ये निकला, इससे काफ़ी सारी दांतुन निकल जाएगी है ना। उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है खेत। देखो यहाँ पे इतनी मेहनत, चूना भी लगाया है पेड़ों में। चले दांतुन करते करते आज भी। राहुल भी दिखा अपनी दांतुन, इतनी बड़ी दांतुन है इसकी। तो नेचुरल टूथब्रश देखो, बिल्कुल टूथब्रश की तरह ही बनता है। इसके बाद जो पानी पीने का मजा आता है ना, आहा हा, बहुत ही मजा आता है। तो ये है हमारा खेत एक, जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं उगाया होता है। तो कभी कभी दालें उगा देते हैं इस खेत में, बाकी तो कुछ भी नहीं उगाते हैं। और यहाँ नीचे रोहित चला रहा है टिल्लर, आपको दिखाती हूँ मैं। रोहित कर रहा है टिल्लर से तौलिए कर रहा है पेड़ों के पास। तो ये टिल्लर मशीन चला रहा है रोहित। अरे है मनीषा वहाँ पे काम कर रही है। हाय मनीषा। तो ये थी एक टिलर मशीन, जिस तरह से उससे काम करते हैं। पर क्या इसके साथ वही दिक्कत मैंने बताई थी कि घास जो है ना फैल जाता है। ये तो तौलिए ही कर रहे थे सिर्फ पूरे। तो ये है हमारा प्यारा गांव और राहुल और मम्मी चले गए, हम घर पहुंचने वाले हैं। लिली, सोनी, हम आ गए। इसको आज अकेले रखा हुआ था। सोनू, सोनी, वो आ गई मम्मी, देखो यहाँ आ गई मम्मी, देख रही है। जब तक मम्मी नहीं आएंगे ना घर, तब तक ये बहुत जोर जोर से आवाज़ें निकालती रहती है। मम्मी आ गए फिर चुप हो जाएगी।
तो अभी बज रहे दिन के 3 बज के ज़्यादा कुछ मिनट हो गए हैं और मम्मी बना रहे हैं झाड़ू जो हमें कल ले जाने हैं साथ में। तो ये है हमारे लोकल झाड़ू जो मम्मी लेके आए थे, एक हमने भी ले जाना है कल, तभी अभी मम्मी बना रहे हैं। बैग में तो आ जाएगा, ये तो बड़े हैं मम्मी, ये नहीं आएंगे, आगे से काटेंगे अभी, आगे से काटेंगे। मतलब जो लेने को मिलते हैं ना झाड़ू, उससे तो कहीं कहीं बेटर होते हैं ये वाले झाड़ू। शुरू शुरू में थोड़ा कूड़ा छोड़ते हैं, अदरवाइज साफ सफाई अच्छी से हो जाती है इससे। टाइट बना तो ये वाला आंटी जी ने बांधा है, इस तरह से पकड़ के करेंगे फिर साफ सफाई। अभी काटेंगे ना ऐसे ऐसे से, आंटी जी बताएंगे काट के नीचे से भी। तो ये बन गया झाड़ू, अब हो गया अच्छे से तैयार। तो ये है हमारे शिमला के लिए झाड़ू तैयार। इसको भिगाना पड़ता है थोड़ा, तभी ज़्यादा टूटेगा नहीं। अगर इसको भिगा के रखेंगे तो कल बैग में भी नहीं टूटेगा। तो ये हो गया पैक। फिर जब ये काफ़ी टाइम तक यूज़ करेंगे ना, उसके बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ये पुराना हो जाएगा, फिर दूसरा झाड़ू यूज़ करना पड़ता है। ये तो अभी बिल्कुल नया है। बात तो ये है, शिमला की तैयारी हो रही है। झाड़ू भी पैक, मम्मी ने तो झाड़ू बांध दिया है। मुझे तो पैकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नहीं है पैकिंग तो क्या, मतलब कपड़े कुपड़े ही हैं मेरे। तो लैपटॉप ही एक तो मेरे पास भारी होता है, पुराना लैपटॉप है ना, काफ़ी भारी। अभी बजे शाम के 4:30 होने वाले हैं और मैंने पैकिंग अभी तक नहीं की है। और मेरे साथ पता क्या दिक्कत है, जब मैं शिमला होती हूँ तब मेरा घर आने का मन नहीं करता, जब मैं घर आती हूँ मेरा शिमला जाने का मन नहीं करता। और इस बार तो पूरे 2 मंथ हो गया घर आके, शिमला गए ही नहीं हम। तो कल तो जाना ही पड़ेगा, अब और डिले नहीं कर सकते। तो ये सारा सामान है मुझे भी पैक करने को। अभी मैं जस्ट इकट्ठा कर रही थी इसको कि कितना सामान है। तो ये सब सामान तो थोड़ा बहुत तो मैंने वापस ही कर दिया क्योंकि सामान ज़्यादा हो रहा था। जैसे कि सर्दियों के कपड़े थे वो तो अब लगेंगे नहीं। शिमला में थोड़ी ठंड होगी, पर इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं होगी कि मोटे कपड़ों की ज़रूरत पड़े। तो कोट लेके आई थी मैं, जैकेट लेके आई थी मैं, वो मैं यहीं रख रही हूँ। और बाकी थोड़ी बहुत स्वेटर्स लेके जाऊँगी। तो अभी फटाफट पैकिंग कर देते हैं, बिल्कुल आलस के साथ। मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा पैकिंग करने का, जाने का भी मन नहीं कर रहा वैसे तो। चलो बाद में भी तो करना है। शाम को आके अगर मैं पैकिंग करने लगूंगी तो मेरा एडिटिंग करने का मन नहीं करेगा। तो मैं फटाफट से अभी पैकिंग करके रखती हूँ तो ताकि मैं शाम को एडिटिंग कर सकूँ। तो फिलहाल के लिए ये पैक कर दिया है, एक पैकेट ये हो जाएगा। और बैग बहुत भारी हो गया है क्योंकि इसमें लैपटॉप और बुक्स हैं। तो ये मेरा पैकिंग हो चुकी है। और ये कपड़े हैं जो मुझे कल पहनने हैं। बेल्ट हो गई, सॉक्स हो गए, स्वेटर और ट्राउज़र, और ईयरफोन्स मुझे चार्ज करने हैं। और ये मेरा वॉलेट। और इनकी अनबॉक्सिंग तो मैंने दिखाई नहीं। ये मेरे नए शूज़ थे, ये है मेरे नए शूज़, ये मैंने दिखाए नहीं, पर मैंने इनकी अनबॉक्सिंग वैसे ही कर दी थी। तो कल मैं ये भी पहनूंगी और पुराने वाले शूज़ घर पे ही रख दूंगी। आप इसको खोलें, ये है लास्ट टेढ़ा मेढ़ा हमारे पास। आपको अगर राहुल को गिफ्ट करने होंगे आप टेढ़े मेढ़े गिफ्ट करना, ताकि ये मुझे दे दें उनको, क्योंकि मुझे टेढ़े मेढ़े बहुत पसंद है। थैंक यू। आज मुझे हिचकी शुरू हो गई टेढ़ा मेढ़ा खा के। थोड़ा स्पाइसी हो गया। बोला वाइट पानी की जैसे स्टिंग मिलती है ऐसा देखो हिचकी है। स्टिंग रहने दो ये ले। तो अभी हो रहा है डिनर। डिनर में आज है कच्चा आलू की सब्जी, चावल और चपाती।
अभी डिनर करके आ गई हूँ मैं। ये मेरा सामान है सुबह के लिए पैक, और अभी मुझे एडिटिंग करने लगना है। और सुबह कल जल्दी उठना है, अदरवाइज़ मैं सुबह लेट उठ रही हूँ ना। कल तो बस में जाना है सुबह, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बस जाएगी 7:30 बजे जाती है आई थिंक यहाँ से, तो 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा फिर भी, ताकि। और कल तो आपको फिर शिमला ले चलेंगे साथ में। और बुरा सा लग रहा है, घर से जाने का मन नहीं करता है, पर फिलहाल के लिए एडिटिंग करने लग जाती हूँ, नहीं तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। और रात को देर से सोऊंगी तो सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर या तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्यंग। तो राहुल बताएगा कि हम कहाँ जाने वाले। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, इधर की तरफ देख। जितने भी गम दिए सब कम दिए। करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। अभी तक मैंने पैकिंग नहीं किया है। मेरे साथ पता है क्या दिक्कत हो जाती है, जब मैं शिमला होती हूँ मेरा घर आने का मन नहीं करता है। अगर मैं घर आ जाती हूँ फिर मेरा शिमला जाने का फिर से नहीं लाऊंगा ना यार। कैसी रहेगी, कैसा रहेगा मेरा प्लान। आप ले दे मैं तो पोल्ट जाऊंगा वो भी बिना उसके, बिना बेड़े के।